तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, उन लोगों के प्रे करने के कारण वहाँ पर एक गोल्डन एनर्जी जो होती है वो मिंग के चारों बॉडी की तरफ घूमने लगती है। जो देखकर मिंग जो होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो खुश होते हुए बोलती है कि आखिर ये किस प्रकार की एनर्जी है, क्योंकि जैसे ही मैं इसे एब्जॉर्ब कर रही हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा जो है वो फील हो रहा है। और इतना बोलते के साथ ही जो मिंग होती है वो अपनी आंखों को खोल लेती है और अपनी आंखों को खोलने के बाद वो अपने आप से बोलती है कि आखिर मुझे क्या हुआ है। और इतना बोलते के साथ ही जो मिंग होती है वो अपने हाथों को देखती है, जो कि यहाँ पर कि उसे अपने हाथ भी काफ़ी बदले हुए नजर आते हैं और वो बोलती है कि मेरे हाथों को क्या हो गया। और बाई मिंग के इतना बोलते के साथ ही लो चैन जो होता है वो उसे बताता है कि तुम्हें ज़्यादा आश्चर्यचकित होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस टाइम पर तुमने अपने होली हैंड बुद्धिस्टवा को अवेकन कर लिया है। और इतना बोलने के बाद लुओ चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि होली हैंड बुद्धिस्टवा को अवेकन करने की जो कंडीशन होती है वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है, क्योंकि इसके लिए सामने वाले इंसान को निर्दोष और इनोसेंट होना चाहिए और उसका हार्ट भी पूरी तरह से प्योर होना चाहिए। क्योंकि होली हैंड बुद्धिस्टवा में मिलने वाली पावर जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा अलग होती है। कोई भी बुरा इंसान जो है वो अगर इस पावर को ले लेता है तो इससे चारों तरफ तबाही जो है वो मच सकती है। इसीलिए होली हैंड बुद्धिस्टवा को अवेकन करने के लिए कम से कम 10,000 लोगों के दिलों में हमारे लिए रिस्पेक्ट जो है वो होनी चाहिए, उनकी प्रे जो है वो हमारे लिए होनी चाहिए। उसी के बाद में ही हम लिविंग बीइंग बुद्धिस्टवा जो है वो बन सकते हैं। और अब लुओ चैन के इतना सोचने के साथ ही वे दोनों भी वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, जहाँ पर कि सभी विलेज के लोग जो होते हैं वो भी बाई मिंग को अलविदा बोलते हुए उसे बोलते हैं कि मिस बाई मिंग प्लीज़ आप अपना ध्यान रखना। आपने हमारे ऊपर इतना बड़ा एहसान किया है कि हम उसे अपने शब्दों में जो है वो बयान नहीं कर सकते हैं। हम लोग जो है वो हमेशा आपको याद रखेंगे, आपने हम जैसे मामूली से इंसानों के लिए इतना कुछ किया है। जो सुनते के साथ ही बाई मिंग जो होती है वो उनसे बोलती है कि आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, अब आप लोग जो है वो वापस लौट जाइए। और बाई मिंग के इतना बोलते के साथ ही लुओ चैन भी वहाँ से जाने लगता है और वो बाई मिंग से बोलता है कि चलो यहाँ से चलते हैं। जो सुनकर बाई मिंग जो होती है वो भी लुओ चैन के साथ में जाने लगती है और वो लुओ चैन से पूछती है कि लुओ चैन, मैं तुमसे एक चीज़ जो है वो पूछना चाहती हूँ कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि यहाँ पर क्या चल रहा है, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आया। जो सुनने के बाद लुओ चैन उसे बोलता है कि पहले मुझे तुम ये बताओ कि अब तुम कैसा फील कर रही हो। जो सुनकर बाई मिंग जो होती है वो लुओ चैन से बोलती है कि लुओ चैन, मैं जब से पैदा हुई हूँ मैं तब से ये जो टाओ था उसे बहुत ही अच्छे से समझ पाती थी। मुझे ऐसा फील होता था कि जो टाओ है वो हर एक दिशा में फैला हुआ है। मेरी नज़र जिस तरफ भी जाती थी मुझे उस तरफ टाओ जो था वो नज़र आया करता था, लेकिन वो एक फॉग के रूप में हुआ करता था, जिस कारण मुझे उसके पीछे का कुछ भी जो है वो नज़र नहीं आया करता था। लेकिन अब उस फॉग के बीच में मुझे एक गोल्डन कलर का पाथ जो है वो नज़र आ रहा है और वो पाथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर है। और अगर बात की जाए उस पाथ की लंबाई की तो उसे देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी लंबाई का अंदाज़ा लगाना भी नामुमकिन है। जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो बाई मिंग से बोलता है कि बाई मिंग, तुम्हारी जो फीलिंग है वो पूरी तरह से सही है, क्योंकि इस टाइम पर तुमने खुद का जो पाथ था उसे ढूंढ लिया है। लेकिन तुम्हें एक चीज़ जो है वो हमेशा याद रखनी होगी, तुम्हारा रास्ता जो है वो बाकी लोगों के मुकाबले बहुत ज़्यादा अलग है। तुम्हारा रास्ता बहुत ही लंबा होने वाला है और इसी के साथ में तुम्हें डिफ़िकल्टी का जो सामना करना पड़ेगा वो नॉर्मल लोगों से बहुत ज़्यादा होगी। अगर पास्ट की बात की जाए तो जो एम्परर किंग थे उन्होंने भी होली हैंड बुद्धिस्टवा को अवेकन किया था, लेकिन वे आधे रास्ते तक ही जा पाए थे। इसीलिए अंत में उन्हें जो एंशिएंट ग्रीन स्काई था उसके बॉम्बों के अंदर जो कोकेन था उसे तोड़ना पड़ा एम्परर बनने के लिए। और चूंकि अब तुमने होली हैंड बुद्धिस्टवा जो है उसे अवेकन कर लिया है तो इसीलिए मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा उम्मीद है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस चीज़ को किंग एम्परर अचीव नहीं कर पाए उस चीज़ को तुम अचीव करोगे। जो सुनने के बाद बाई किंग भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए लुओ चैन से बोलती है कि लुओ चैन, जिस चीज़ को किंग एम्परर जो थे वो अचीव नहीं कर पाए तुम चाहते हो कि उस चीज़ को मैं अचीव करूं। मुझे लगता है कि तुम मेरे साथ में मजाक कर रहे हो, आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन उससे बोलता है कि इस वर्ल्ड के अंदर हर एक चीज़ पॉसिबल होती है और इसी तरह से जो है वो तुम जो बैटल फील्ड होने वाली है उसके अंदर अपना रोल जो है उसे अदा कर पाओगी, क्योंकि अब तुम्हारे कारण जो है वो हज़ारों लोग जो है वो मरने से बच पाएंगे। तुम्हारे कारण हज़ारों लोग जो है वो दोबारा से अपनी ज़िंदगी को जी पाएंगे, इसीलिए तुम्हें अपने ऊपर प्राउड फील करना चाहिए। और लुओ चैन के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू 3 दिन बाद जो लिंगजी सिटी होती है उसके अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि लुओ चैन भी बाइकिंग के साथ में सिटी के अंदर आ चुका होता है। और अब जो बाई किंग होती है वो लुओ चैन को बताती है कि लुओ चैन यही लिंगजुई सिटी है और अगर बात की जाए यहाँ से जो फियांग इमोर्टल गेट है तो वो ज़्यादा दूर नहीं है। अगर हम यहाँ से थोड़ा टाइम चले तो हम लोग आसानी से वहाँ पर पहुँच जाएंगे। तुम ऐसा समझ सकते हो कि वो यहाँ से बस कुछ ही मील दूर है। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि जो शैंग जी था उसने झीलान ग्राउंड इवेंट के बारे में मेंशन किया था, तो क्या तुम मुझे बता सकती हो कि आखिर ये झीलान ग्राउंड इवेंट क्या है। जो सुनकर बाई किंग लुओ चैन को बताती है कि झीलान ग्रैंड इवेंट जो है वो यंग जनरेशन के लिए है साउथर्न ईस्टर्न कॉन्टिनेंट के।
इस इवेंट के दौरान दूर दूर से यंग जनरेशन के जो टैलेंटेड लोग हैं वो यहाँ पर आकर बैठते हैं और एक दूसरे के साथ में डाउ और अपनी एक्नॉलेज को यहाँ पर एक शेयर करते हैं। और कई बार यहाँ पर ऐसा भी होता है कि दो बैठे हुए पर्सनों के एक दूसरे में काफ़ी नज़दीकियाँ बढ़ जाती है, जिस कारण वे लोग एक दूसरे के साथ में शादी भी कर लेते हैं। जोसन का लुओ चैन उसे बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात को समझ गया, ऐसा कह सकते हैं कि बस ये एक बड़ी सी ब्लाइंड डेट पार्टी है, उससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। और अब लुओ चैन के इस जवाब को सुनने के बाद बाई मिंग जो होती है वो बहुत ही फनी सा वेस बना लेती है, क्योंकि उसे लुओ चैन से इसी प्रकार के जवाब की उम्मीद थी। और तभी हम वहाँ पर देखते हैं कि ये दो टाइगर जो होते हैं वो वहाँ पर एक उड़ती हुई जो कैरेज होती है उसे लेकर आ जाते हैं। और अब उसके उड़ती हुई कैरेज को देखने के बाद नीचे खड़े हुए लोग चिल्लाने लगते हैं और एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि ये तो 3 सरों वाला लॉयन बीस्ट है और मुझे लगता है कि इसके अंदर जो डिवाइन चाइल्ड है हेवनली सवरेज का वो बैठा हुआ है। जो सुनने के बाद एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि इस बार का जो झील अनग्राउंड इवेंट है ये इतना ज़्यादा बड़ा होगा कि इस बार जो डिवाइन चाइल्ड है वो भी यहाँ पर आ जाएगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब एक और बंदा जो होता है वो पूछता है कि आखिर यहाँ पर इस गैरेज के अंदर कौन पर्सन बैठा हुआ है। जो सुनने के बाद दूसरा पर्सन बोलता है कि ओ क्या तुम नहीं जानते हो, ये तो सन मून डिवाइन डायनेस्टी का प्रिंस है। जो सुनने के बाद एक और बंदा बोलता है कि ये प्रिंस मिंग है, जो कि सन मून डिवाइन डायनेस्टी के 100 प्रिंसों में से एक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है। और इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये नेक्स्ट जनरेशन का एंशिएंट एम्परर जो है वो बनने वाला है। और उनके इतना बोलते के साथ ही बाई मिंग जो होती है वो लुओ चैन से बोलती है कि लुओ चैन, अगर तुम्हें ये जगह पसंद नहीं है तो हम डायरेक्टली जो फियांग इमोर्टल गेट है वहाँ पर जा सकते हैं, क्योंकि वैसे भी मैं इस पार्टी के अंदर जो है वो पार्टिसिपेट करना नहीं चाहती हूँ। शुरू में मैंने प्लान बनाया था कि मैं जो ये ग्रैंड इवेंट होने वाला है उसके अंदर पार्टिसिपेट करूँगी, क्योंकि मेरी बाई फैमिली जो थी वो बहुत ही बड़े खतरे के अंदर थी, तो इसीलिए मुझे मदद की ज़रूरत थी। लेकिन बाई फैमिली का खतरा अब टल चुका है, तो इसीलिए अब इस पार्टी के अंदर पार्टिसिपेट करने का कोई मतलब नहीं रह गया। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी मुझे यहाँ से कोई सामान लेना है। जो सुनने के बाद बाई मिंग बोलती है कि क्या तुम्हें दोबारा से कोई सामान लेना है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम युनजी को देखते हैं, जो कि उस फ्लाइंग कैरेज के अंदर बैठी हुई होती है और लुओ चैन को पहचानते हुए वो बोलती है कि ये तो वही है। जो सुनकर प्रिंस जो होता है वो युनजी से पूछता है कि युनजी क्या हुआ, तुम इस तरह से क्यों देख रही हो। जो सुनने के बाद युनजी बोलती है कि कुछ नहीं, बस मुझे लगा कि यहाँ पर कोई पर्सन ऐसा है जिसे कि मैं जानती हूँ। जो सुनते के साथ ही प्रिंस जो होता है वो युनजी से बोलता है कि युनजी, तुम्हारे एक्सप्रेशन को देखकर मैं ये कह सकता हूँ कि जिस पर्सन को तुमने यहाँ पर देखा है वो पक्का तुम्हारा एनिमी है, क्या मैं सही हूँ। जो सुनते के साथ ही जो युनजी होती है वो बोलती है कि प्रिंस, मानना पड़ेगा आपकी आंखें जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। अगर सच बताओ तो इस पर्सन के कारण मुझे काफ़ी ज़्यादा मुसीबतें जो है वो झेलनी पड़ी है, इसीलिए मैं इस पर्सन से बहुत ज़्यादा नफरत करती हूँ। मैंने नहीं सोचा था कि मुझे ये दोबारा से यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। जो सुनते के साथ ही जो प्रिंस मिंग होता है वो गुस्से में बोलता है कि क्या इस तरह की चीज़ें हुई थी, अगर इस पर्सन ने यहाँ पर तुम्हें दुख पहुँचाया है तो फिर आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं इस पर्सन को इतनी आसानी से यहाँ से जाने दूँ। जो सुनते के साथ ही युनजी जो होती है वो प्रिंस मिंग से बोलती है कि प्रिंस मिंग, अभी बहुत ही ग्रैंड इवेंट जो है वो होने वाला है जिसमें कि सभी लोग इकट्ठा हो रहे हैं, तो इस मामूली से इंसान के लिए आप अपने टाइम को बर्बाद नहीं कर सकते हो। मुझे लगता है कि हमें इससे बाद में भी निपट सकते हैं, क्योंकि अगर इस पर्सन की यहाँ पर कंपैरिजन जो है वो आपके साथ में किया जाए तो ये आपके सामने एक मामूली से कीड़े से ज़्यादा कुछ भी नहीं है, जिससे कि आप जब चाहे तब अपने पैरों से मसल सकते हो। तो इसीलिए अभी के लिए हमें जो काम करना है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। जो सुनते के साथ ही प्रिंस मिंग जो होता है वो वहाँ पर अपने 2 सबॉर्डिनेटों को बुला लेता है और वहाँ पर आने के बाद उसके दोनों सबॉर्डिनेट बोलते हैं कि लॉर्ड बताइए हमें आपके लिए क्या करना है। जो सुनने के बाद प्रिंस मिंग उससे बोलता है कि जाओ जाकर उस बंदे को ख़त्म कर दो। जो सुनते के साथ ही वे दोनों जो होते हैं वो भी यस माई लॉर्ड बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद में प्रिंस मिंग जो होता है वो युनजी से बोलता है कि युनजी, अब तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे दोनों सबॉर्डिनेट जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, वो आसानी से उस बंदे को बहुत ही बुरी तरह से तड़पा कर मारेंगे। जो सुनते के साथ ही जो युनजी होती है वो भी प्रिंस मिंग के गले लग जाती है और उसे बोलती है कि प्रिंस मिंग, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी फीलिंग को समझने के लिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो युनजी होती है वो एकदम से उसके गैरेज के सामने से गुजरने लगती है, जिसे देखने के बाद प्रिंस मिंग भी शौक हो जाता है और बोलता है कि ये पर्सन तो शायद वही है। जो सुनते के साथ ही युनजी पूछती है कि क्या हुआ प्रिंस, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो। जो सुनने के बाद जो प्रिंस मिंग होता है वो उसे बोलता है कि अरे कुछ नहीं, लगता है कि मैंने गलत इंसान को देखा होगा। और इतना बोलने के बाद वो अपने मन में सोचता है कि जो मिस बाई मिंग है वो इस इवेंट की यहाँ पर बिग स्टार है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो इस तरह से गलियों के अंदर घूमे। और इतना सोचकर अब जो प्रिंस मिंग होता है वो अपने साथियों से बोलता है कि ठीक है चलो यहाँ से चलते हैं, और इतना बोलते के साथ ही वो वहाँ से निकल जाता है।
जिसके बाद में हमारा व्यू दोबारा से लुओ चैन के ऊपर आ जाता है, जो कि सड़क से गुजर रहा होता है। तभी बाई मिंग जो होती है वो लुओ चैन से बोलती है कि लुओ चैन, मुझे काफ़ी अजीब फील हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई शायद हमारा पीछा कर रहा है, कहीं मैं गलत तो नहीं। जो सुनकर लुओ चैन बाई मिंग से बोलता है कि तुम गलत नहीं हो, क्योंकि कोई पर्सन हकीकत में हमारा पीछा कर रहा है। और इतना बोलते के साथ ही लुओ चैन सामने की तरफ देखते हुए बोलता है कि लो, फाइनली वो यहाँ पर आ गया। जो सुनकर बाई मिंग को कुछ भी नज़र नहीं आता, वो बोलती है कि तुम किसकी बात कर रहे हो, मुझे तो कोई नज़र नहीं आ रहा। और उसके इतना बोलते के साथ ही लुओ चैन एकदम से अपनी फिंगर के अंदर एक स्वॉर्ड जो होती है उसे पकड़ लेता है। और हमें पता लगता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि प्रिंस मिंग का ही सबॉर्डिनेट होता है। और अब जो वो सबॉर्डिनेट होता है वो चिल्लाते हुए लुओ चैन से बोलता है कि ओ, तुमने मुझे नोटिस कर लिया, लेकिन उसके बाद भी तुम यहाँ पर बचने वाले नहीं हो। और अब उस पर्सन को देखने के बाद बाई मिंग जो होती है वो बोलती है कि ये पर्सन तो बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है, क्या तुम लोग जो है वो सन मून डायनेस्टी से हो? जो सुनने के बाद वो बंदा बोलता है कि हाँ, तुमने सही कहा, लगता है कि तुम्हारी नॉलेज काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, लेकिन चूंकि तुमने हमें पहचान लिया तो अब तुम्हें यहाँ पर मरना होगा। और इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए अपने दूसरे साथी को ऑर्डर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि आसपास में हलचल होने लगती है। जो देख कर लुओ चैन बोलता है कि यहाँ पर तुम कुछ नहीं कर पाए, तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा साथी कुछ कर पाएगा? और इतना बोलते के साथ ही जो लुओ चैन होता है वो उस बंदे की जो स्वॉर्ड होती है उसे ही तोड़ लेता है। और उसकी स्वॉर्ड को तोड़ने के बाद बोलता है कि तुम लोग चींटियों से ज़्यादा कुछ भी नहीं। और इतना बोलते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो अपनी बराबर में एक स्लैश अटैक को करता है, जो कि सीधे जाकर जो बाई मिंग का दूसरा सबॉर्डिनेट होता है उससे टकराता है। जिस कारण हम देखते हैं कि वो सबॉर्डिनेट जो होता है वो बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड होकर ज़मीन पर गिरते हुए बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है। और इतना बोलते ही वो बंदा वहीं पर ही गिरकर मर जाता है। और अपने साथी को ऐसे मरता हुआ देखने के बाद पहला सबॉर्डिनेट जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। और वो शौक होते हुए बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। और उसके इतना बोलते ही लुओ चैन उसकी तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि ठीक है, अब मरने की बारी तुम्हारी है। जो सुनते के साथ ही वो सबॉर्डिनेट चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं प्रिंस मिंग का सबॉर्डिनेट हूँ, अगर तुमने यहाँ पर मुझे टच करने की भी कोशिश की तो याद रखना कि जो प्रिंस मिंग है वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगे, वे तुम्हें जान से मार देंगे। जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि मुझे तुम्हारे प्रिंस या फिर तुम्हारे एम्परर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर वे यहाँ पर आते भी है तो मैं उन लोगों को भी हेल के अंदर ही भेज दूंगा। जो सुनते के साथ ही अब वो सबॉर्डिनेट घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि डैमिट, लगता है कि मैंने गलत इंसान से पंगा ले लिया, मैं इससे नहीं जीत सकता। और इतना सोचकर अब वो बंदा जो होता है वो वहाँ से भागने के प्लान को बनाने लगता है। लेकिन तभी जो लुओ चैन होता है वो उसे बोलता है कि क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ से भागने दूंगा? मिंग, जाकर इसे रोको। जो सुनने के बाद मिंग अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए ओके बोलते हुए एकदम से उस सबॉर्डिनेट के आगे आ जाती है, जिसे देखने के बाद वो सबॉर्डिनेट जो होता है वो बाई मिंग से चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरा रास्ता रोक सकती हो? जल्दी से मेरे रास्ते से हटो। लेकिन हम देखते हैं कि उसके अटैक करने से पहले ही बाई मिंग उसके पेट में एक काफ़ी खिंचाकर पंच मारती है, जिस कारण वो बंदा जो होता है वो भी पीछे जाकर टकराता है, जिसे देखने के बाद खुद बाई मिंग भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है। और शौक होते हुए बोलती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने इस बंदे को इतनी आसानी से हरा दिया। और हम देखते हैं कि बाई मिंग का पंच इतना पावरफुल होता है कि वो बंदा जो होता है वो जाकर दीवार के अंदर धंस जाता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वो बंदा अब अपनी आखिरी सांसें लेने लगता है। और अपनी आखिरी सांसें लेते हुए वो गुस्से में बोलता है कि तुमने जो कुछ भी किया है याद रखना, प्रिंस मिंग जो है वो इस चीज़ का बदला ज़रूर लेगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही बाई मिंग भी खुद को देखने लगती है और खुद को देखते हुए बोलती है कि ये क्या हुआ, मैं इतनी पावरफुल कब बन गई? जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो उसको बताता है कि होली हैंड बुद्धिस्ट वा को एक्टिवेट करने के कारण तुम्हें केवल सुपर हीलिंग ही नहीं मिलती, बल्कि तुम्हें मार्शल आर्ट के अंदर भी प्रोटेक्शन और अटैकिंग पावर मिलती है। और इतना बोलकर अब लुओ चैन जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है। जो देखकर बाई मिंग लुओ चैन से पूछती है कि अब हम लोग जो है वो कहाँ पर जा रहे हैं। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो बाई मिंग से बोलता है कि पास्ट में उस जगह को चैंग जियान टाई जो था वो कहा जाता था, लेकिन मैं नहीं जानता हूँ कि इस टाइम पर वो जगह जो है वो यहाँ पर एग्जिस्ट करती भी होगी या फिर नहीं। जो सुनते के साथ ही बाई मिंग भी थोड़ा सोचने लगती है और वो सोचते हुए बोलती है कि एक मिनट रुको, मुझे लगता है कि शायद मैं उसके बारे में जानती हूँ। जो सुनने के बाद लुओ चैन उसे पूछता है कि क्या सच में तुम जानती हो कि वो जगह कहाँ पर है? जो सुनकर बाई मिंग जो होती है वो लुओ चैन को बताती है कि लुओ चैन, जिस जगह पर जैन लान इवेंट जो है उसे होल्ड किया जा रहा है, ये जगह उसी के नीचे है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो जैन लान इवेंट के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि काफ़ी सारी लड़कियाँ नाच भी रही होती है और खाने के लिए वहाँ पर बैठे हुए जो लोग होते हैं उन्हें सर्व भी कर रही होती है। और वहीं पर ही हम बैठे हुए शेंग जी को देखते हैं, जो कि बैठे हुए ड्रिंक कर रहा होता है। तभी एक बंदा जो होता है वो शेंग जी के पास में आने के बाद उससे पूछता है कि होली शन, क्या हुआ, आप यहाँ पर बैठे हुए इस तरह से अकेले ड्रिंक क्यों कर रहे हो, सब कुछ ठीक तो होना? जहाँ तक मुझे याद है मैंने तो सुना था कि जो होली शान है वो इस बार यहाँ पर जो मिस बाई है उसके साथ में आने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर तो मिस बाई जो है वो नज़र नहीं आ रही, तो क्या मिस बाई आपके साथ में यहाँ पर नहीं आए?
जो सुनते के साथ ही शैंग जी जो होता है वो गुस्से में बोलता है कि जो भाई मिंग है वो इस बार के झीलान फेस्टिवल के अंदर नहीं आने वाली। और इतना बोलने के बाद वो अपने मन में सोचता है कि मुझे यकीन है कि जो भाई मिंग है वो अभी भी लो चैन के साथ में होगी, तो फिर आखिर वो कैसे ही इस झीलान फेस्टिवल के अंदर आ सकती है। और अब शैंग जी की इस बात को सुनने के बाद वहाँ पर खड़े हुए सभी लोग बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं। और एक बंदा बोलता है कि क्या मिस बाई मिंग जो है वो इस बार नहीं आने वाली। तभी एक और बंदा बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मिस बाई मिंग जो है वो झीलान फेस्टिवल को यहाँ पर अटेंड ना करे, क्योंकि यहाँ पर उसने तो कहा था कि वो इसे यहाँ पर ज़रूर अटेंड करेगी। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि मिस बाई मिंग जो थी वो तो यहाँ पर इस झीलान फेस्टिवल की सबसे बड़ी स्टार थी, अगर वो यहाँ पर नहीं आएगी तो उनके बिना तो झीलान फेस्टिवल के अंदर मज़ा ही नहीं आएगा। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम वहाँ पर बैठे हुए जो डिवाइन प्रिंस होता है उसको देखते हैं, जो कि इस चीज़ को सुनने के बाद बोलता है कि ये काफ़ी दुख की बात है कि मिस बाई मिंग जो है वो यहाँ पर नहीं आई, क्योंकि मैं तो उनके साथ में इस बार अपना रिलेशनशिप जो था उसे अच्छा बिल्ड करने वाला था। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो प्रिंस मिंग होता है वो भी आ जाता है और वो वहाँ पर बोलता है कि यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो आए हैं वो इस बार भी बाई मिंग से मिलने के लिए ही आए हैं, क्योंकि कुछ लोग उससे सीखना चाहते थे तो कुछ लोग उसे बहुत ही ज़्यादा एडमायर करते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं जो बाई मिंग है उसके लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मेरे लिए तो जो ये युंजी है यही काफ़ी होने वाली है, मैं इसी से खुश हूँ। जो सुनते के साथ ही जो युंजी होती है वो भी वाइन के एक कप को उठाते हुए बोलती है कि प्रिंस चलो तो फिर एक ड्रिंक करते हैं। और इतना बोलते के साथ ही जो युंजी होती है वो अपने मन में सोचती है कि आज तक मैंने जितने लोगों को भी कैप्चर किया उनमें से सबसे ज़्यादा पावरफुल जो है वो प्रिंस मिंग ही है, तो इसीलिए अब चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए लेकिन मैं इसे अपने हाथ से नहीं जाने देने वाली। और उनके इतना बोलते कि शादी हम देखते हैं कि एक काफ़ी खूबसूरत लड़की जो होती है वो एक बहुत ही खूबसूरत बर्ड के ऊपर बैठते हुए वहाँ पर आने लगती है। और अब उस लड़की को देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए बंदे आपस में बातें करने लगते हैं और एक बंदा बोलता है कि ये कौन है। जो सुनकर दूसरा बंदा बोलता है कि सच बताओ तो मैं नहीं जानता कि ये लड़की कौन है, लेकिन जिस फियोनिक्स के ऊपर ये बैठी हुई है उसके कलर को देखकर मैं कह सकता हूँ कि ये लड़की कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही उसकी लड़की की सबॉर्डिनेट जो होती है वो बताती है कि माई लेडी ची युआन जो है उसने सुना है कि यहाँ पर बहुत ही बड़ा फेस्टिवल होने वाला है जिसके अंदर की बाई मिंग भी आने वाली है। और ऐसा हमने सुना है कि जो बाई मिंग है वो डाओ को बहुत ही अच्छे से समझती है, और चूँकि जो हमारी फेरी है उनके पास में इंटेंट डाओ बॉडी है, तो इसीलिए ये स्पेशली यहाँ पर आई है ताकि ये मिस बाई मिंग जो है उनसे मिल सके। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर बैठी हुई एक लड़की जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि क्या इसके पास में इंटेंडोइस्ट बॉडी है। अगर इंटेंडोइस्ट बॉडी की बात की जाए तो ये एक बहुत ही स्पेशल फिजिक्स हुआ करता था जिसे कि केवल पास्ट में जो एम्परर थे वही पोजेस किया करते थे। और ऐसा कहा जाता है कि जिसके पास में इंटेंट डाओ बॉडी होती है वो डाओ को बचपन से ही समझता है और डाओ को बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस भी कर पाता है। इसका मतलब ये कहना गलत नहीं होगा कि डाओ के मामले में ये मिस बाई मिंग से बिल्कुल भी कम नहीं है। जो सुनकर वहाँ पर बैठा हुआ एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि मैं मानता हूँ कि मिस बाई मिंग जो है वो डाओ को बहुत ही अच्छे से समझ पाती है, लेकिन अगर बात की जाए इंटेंट डाओइस्ट बॉडी की तो उसके सामने मिस बाई मिंग भी मुझे नहीं लगता कि कुछ कर पाएगी। और उनके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर बैठा हुआ एक और बंदा जो होता है वो ची युआन से पूछता है कि तुम्हारा नाम ची युआन है, मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम डोइस्ट होली सेक्ट की सक्सेसर हो। जो सुनकर ची युन की एक सबॉर्डिनेट जो होती है वो उन लोगों को बताती है कि हाँ तुम लोगों ने बिल्कुल सही गेस किया, जो मेरी लेडी है वो इस जनरेशन का डोइस्ट होली सेक्ट की सक्सेसर है। जो सुनते के साथ ही सभी लोग और भी ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि क्या ये डोइस्ट होली सेक्ट की सक्सेसर है। अगर बात की जाए डोइस्ट होली सेक्ट की तो जो होली डोइस्ट सेक्ट है वो एक्सट्रीमली एंशिएंट सेक्ट है जिसकी पावर का अंदाज़ा लगा पाना भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है और इसके अंदर बहुत ही कम लोग जो होते हैं वो पार्टिसिपेट कर पाते हैं। और चूँकि ये इस जनरेशन के डोइस्ट होली सेक्ट की सक्सेसर है और इसी के साथ में ये जो इंटेंट डाओ बॉडी है उसे पोजेस करती है, तो इसीलिए इस चीज़ को कहना गलत नहीं होगा कि ये मिस बाई मिंग से भी ज़्यादा टैलेंटेड है। जो सुनने के बाद वहाँ पर बैठा हुआ एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि ये लोग जो है वो अभी भी इस चीज़ को बहुत ही सरलता से ले रहे हैं। जब डोइस्ट होली सेक्ट की सक्सेसर पैदा होती है तो उसका मतलब ये होता है कि इस बार इस वर्ल्ड के ऊपर पक्का कुछ ना कुछ खतरा जो है वो आने वाला है। और इतना बोलते के साथ ही अब जो वो बंदा होता है वो चीयून से बोलता है कि फेरी चीयून क्या मैं सही कह रहा हूँ। जो सुनकर चीयून जो होती है वो उसे बोलती है कि हाँ तुम इस बार सही हो। जो सुनकर एक बंदा जो होता है वो चीयून से बोलता है कि फेरी चीयून आप इस बार यहाँ पर आई हो तो क्या इसके आने के पीछे कोई रीज़न है, क्या यहाँ पर कुछ बड़ी चीज़ जो है वो होने वाली है। जो सुनते के साथ ही जो चीयून होती है वो उनसे बोलती है कि इस चीज़ को छुपाऊंगी भी तो कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला और तुम्हें बताकर भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, तो ठीक है मैं तुम लोगों को बता देती हूँ कि जो गेट ऑफ ऑल बीइंग है वो जल्दी ही पैदा होने वाला है।
जो सुनकर वहाँ पर बैठे हुए नॉर्मल लोग जो होते हैं उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता। वे अब आपस में बातें करने लगते हैं कि आखिर ये गेट ऑफ ऑल बीइंग क्या है, मैंने तो आज से पहले कभी भी इसके बारे में नहीं सुना। और अब उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।